नमस्कार। मैं श्रीमती मादनकर जेके, चिप प्रशाला आडूळ, तालुका पैठण, जिला औरंगाबाद से कक्षा 10वीं, कविता क्रमांक 1, भारत महिमा। कवि है जयशंकर प्रसाद जी। तो प्रथम हम कविता वाचन लेंगे, उसके बाद कवि परिचय तथा कविता का भावार्थ हम देखेंगे और शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ जो कविता में होंगे हम उसका सरल अर्थ देखेंगे। कविता का वाचन। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने विनाली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय में गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। कवि परिचय। कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1937 उत्तर प्रदेश में। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। कवि की प्रमुख कृतियां हैं झरना, आंसू, लहर यह काव्य है। कामायनी यह महाकाव्य है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी यह एक ऐतिहासिक नाटक है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल यह कहानी संग्रह है तथा कंकाल, तितली, इरावती जो है ये उपन्यास है इत्यादि लेखन जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। प्रस्तुत कविता भारत महिमा में छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी ने हमारे प्यारे देश भारत के इसी महिमा मंडित अतीत का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। कवि ने कहा है, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। कवि कहते हैं, हमारा प्यारा भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन यानी हर रोज, उषा यानी सुबह, सुबह भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है। उपहार यानी भेंट देती है।
तब ऐसा लगता है मानो हंसकर वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। ओस की बूंदों पर जब प्रातकालीन सूर्य की रश्मियाँ यानी प्रकाश, उनकी किरणें जब पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारत को हीरो का हार पहना दिया गया हो। तो इस प्रकार बड़ा ही सुंदर दृश्य सुबह का होता है। यह वर्णन इस पंक्तियों के द्वारा कवि ने किया है। कवि कहते हैं, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ, अर्थात सबसे पहले हम जागृत हुए, फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया। इसके कारण समग्र संसार आलोकित हो गया, अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख शोक दूर हो गए। कवि कहते हैं, विमल वाणी ने विना ली, विमल वाणी ने विना ली, कमल कोमल कर में सप्रित, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। कवि कहते हैं कि वाणी की देवी वीणा पानी यानी सरस्वती ने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई। कर यानी हाथ, उसकी झंकार से सप्त सिंधुओं में सातों स्वरों की मोहक सरगम गूंजने लगी, मधुर संगीत का जन्म हुआ। और इसी महान देश में संगीत के वेद जो है, जैसे 4 वेद हम पता है, तो उसमें से सामवेद की यहीं से रचना हुई है। कवि कहते हैं, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम, यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। तथा इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमारे प्यारे भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। यहाँ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार प्रसार किया है। यहाँ गौतम बुद्ध तथा वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष हुए हैं, जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया, धर्म का प्रचार प्रसार किया। तथा कवि कहते हैं कि मोहम्मद घोरी जैसे जो लोग, परकीय लोग हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए आए थे, और उन जैसे लोगों को भी हमने दयापूर्वक क्षमा कर दिया। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली। भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन स्वर्ण भूमि अर्थात जावा और श्रीलंका भेजा था। जावा और श्रीलंका के लोगों को पंचशील जो तत्व है वो उन्होंने बताए थे। जैसे जो पंचशील तत्व है वह है अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य इत्यादि सिद्धांत भारत से ही अन्य देश को मिले थे। हम सम्राट अशोक के बारे में ही जानते हैं कि उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़कर त्याग कर एक धर्म के, सत्य के, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य इन सिद्धांतों को अपनाकर जग भर उन्होंने ज्ञान दिया। कवि कहते हैं, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही,
हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि कहते हैं, हमने या हमारे भारत देशवासियों ने कभी किसी का हक छीना नहीं, या किसी की भी संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया है। हमें प्रकृति ने ही इतनी वस्तु जो है, प्रत्येक वस्तु इतनी मुक्त हस्त से प्रदान की है कि हमें किसी के छीनने की या किसी से कोई लेन की जरूरत नहीं है। प्रकृति की हमारे देश पर महान कृपा रही है। हमारे देश में भूमि, हिमाच्छादित गिरि शिखर, घाटियाँ, वादियाँ, सदा निरा नदियाँ, झरने, फल फूल, संसाधनों से भरपूर जंगल सभी अनुपम है। भारत सदा से ही हमारी जन्मभूमि है। हम इसी देश की संतानें हैं। हम बाहर के किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे हैं। जैसे भारत देश में कई, जैसा कि कुछ विदेशों का कहना है। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे तेव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। कवि कहते थे कि भारत देश के लोग सदा से ही चरित्रवान रहे हैं। हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है। भारतीयों में वीरता का भी कभी कमी नहीं रही है। साथ ही नम्रता सदा हमारा गुण रहा है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड, गर्व नहीं किया है। हमें अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, हमारे संस्कार पर गर्व रहा है। हम कभी किसी को दुख नहीं देख सकते, हम किसी को दुख नहीं दे सकते या किसी का दुख नहीं देख सकते। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए ही हम भारतीय सदैव तत्पर रहते हैं। यदि धन और संपत्ति का संग्रह करते भी थे तो दान के लिए करते थे। दानवीरता भारतीयों का गुण रहा है। जैसे कई दानवीरों का हम इतिहास जानते हैं। प्राचीन युगों में बहुत सारे दानवीर हुए। जैसे कर्ण का हम नाम जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार दान का महत्व बताया है। हमारे देश में अतिथियों को सदा देवता के समान माना जाता था। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते थे। जैसे सत्य बोलने के लिए हम कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण हम देते हैं। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए, यह हमारा एक वाक्य रहता था, ब्रीद वाक्य रहता था। जैसे सदियों से चला आ रहा था। जैसे भगवान राम ने भी यह बताया था कि प्राण जाए पर वचन न जाए, हमारा यह अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन मूल्य रहा है। और अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो कवि कहते हैं कि आज भी हम भारतीयों की धमनियों में, नसों नसों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है। आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है, शौर्य है, शक्ति है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं कि जिसमें भारतीय लोग हो ये पीछे हो, तो ऐसा नहीं। तभी सभी क्षेत्रों में भारतीय आगे है, सबसे आगे है। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी है।
देशवासियों में वैसी ही शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। और पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिए। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है, गर्व है और हर्ष है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना सर्वस्व भी न्योछावर या अर्पण कर देने की तैयारी हम भारतीयों की है और रहेगी। यही इस भारत महिमा कविता में कवि ने बड़े ही श्रद्धापूर्वक, प्रेमपूर्वक हमारे देश के प्रति गौरव यहाँ चित्रण किया है या उनका वर्णन किया है। धन्यवाद।